नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अकेले ठीक होना। कठिन काम होता है। खुद के साथ रहना सबसे बड़ा काम होता है। ये भी कठिन ही काम होता है। कठिन काम होता है खुद के साथ रहना। जिसे हमने किसी और में घोल दिया था, वो खुद जिसकी आवाज़ हमने रिश्ते को बचाने से ब्रेकअप के बाद सबसे कठिन काम किसी को भूलना नहीं होता। जब सब खत्म होता है तब वही खुद सामने आकर पूछता है, अब मेरे साथ क्या करो? अकेले ठीक होना कोई वीरता नहीं, यह एक धीमी थकी हुई ईमानदारी है। ये एक स्वीकार है कि अब कोई नहीं आएगा जो इस दर्द को आपके लिए उठा ले। शुरुआत बहुत असहज होती है, कमरे में बड़े लगते हैं, खामोशी ज़्यादा बोलती है। कमरे भी बड़े लगते हैं, खामोशी ज़्यादा बोलती है और समय अजीब तरह से फैल जाता है। सुबह उठते ही किसी का नाम ख्याल नहीं आता और यही सबसे भारी लगता है, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं टूटती। आप फ़ोन उठाते हो फिर रख देते हो, आप कुछ लिखना चाहते हो फिर मिटा देते हो। ये खालीपन डराता है, क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। सिर्फ आपकी सच्चाई। अकेले ठीक होने का पहला सबक यही है कि दर्द से भागने पर वो पीछा करता है और सामने बैठने पर धीरे धीरे थक जाता है। हमें हमेशा ये सिखाया गया कि किसी के भी ब्रेकअप के बाद जो कलर्स जरूरी होते हैं, एक आखिरी बातचीत, एक साफ जवाब, एक वजह, ताकि दिल मान सके कि जो हुआ उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन ज़िंदगी रिश्तों को इस तरह पूरा नहीं करती। ज़्यादातर रिश्ते अधूरे ही खत्म होते हैं और वही अधूरापन सबसे ज़्यादा सच होता है। क्लोजर की चाह इसलिए जन्म लेती है क्योंकि इसमें इंसान अनिश्चितता से डरता है। उसे हर कहानी का अंत चाहिए, हर दर्द का कारण चाहिए। उसे यह जानना होता है कि गलती कहाँ हुई थी, कमी किस में थी और आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्यार तर्क से नहीं चलता। यहाँ कई बार न गलती साफ होती है न वजह। बस एक दिन सब कुछ वैसा ही नहीं हो रहता जैसा पहले था। हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला एक बार सच बोल दे तो दिल को सुकून मिल जाए। अगर वो कह दे कि क्यों बदला, क्यों गया, क्यों रुक नहीं पाया, तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। जवाब मिलने के बाद भी दिल सवालों से खाली नहीं होता, बल्कि और भारी हो जाता है, क्योंकि हर जवाब अपने साथ नए सवाल ले आता है। कभी वो ये कहता है कि मेरी फीलिंग बदल गई थी, तो मन पूछता है कब, कैसे, क्या मैंने कुछ मिस किया? लविंग अगेन बट विथ विजडम। दोबारा प्यार करना अब शोर नहीं करता, बिल्कुल भी। इट कम्स क्विक। यह अचानक जिंदगी में आकर सब कुछ उलट नहीं देता, बल्कि चुपचाप पास बैठ जाता है, जैसे दिल से पूछ रहा हो, आर यू रेडी नाउ? इस बार प्यार किसी खालीपन को भरने नहीं आता, बल्कि शांति देने आता। पहले वाला प्यार तेज था, फीलिंग जल्दी जड़ जाती थी और फैसले जल्दबाजी में हो जाते थे। अब दिल थोड़ा ठहर गया है। अब वह हर मुस्कान को देखता है, हर वादे के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। This pause is not fear, it's experiment. इस बार प्यार शुरू करने से पहले इंसान खुद को देखता है। वो ये समझना चाहता है कि सामने वाले के साथ वो रिलैक्स्ड महसूस करता है या हर पल खुद को प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। Because real love feels easy, not heavy. पहले प्यार में हम अक्सर खुद को खो देते थे। Now we choose stay. इस बार दिल खुलता है, लेकिन धीरे धीरे। भरोसा बनता है, साथ नहीं। भरोसा बनता है, एक साथ नहीं बनता। अब इंसान जानता है कि आज के समय में प्यार सबसे ज़्यादा जहाँ जिया जाता है, वो जगह
मोबाइल की स्क्रीन हो गई। कैसे जिएगा? नीली टिक कब आई थी, कब बात हुआ था, कब ऑफलाइन आई थी, कब ऑनलाइन गई, लास्ट सीन क्या है उसका, ऐसा सिस्टम हो गया। कैसे कोई इंसान प्यार समझेगा? बहुत मासूम होता है ये प्यार। और ऑनलाइन रिश्ते अक्सर बहुत मासूम दिखते हैं। शुरुआत होती है हल्की फुल्की बातों से, फिर रोज का हाल चाल, फिर आदत, और आदत का लगाव बन जाता है। पता ही नहीं चलता रोज बात होता है, हर छोटी बात शेयर करना, एक दूसरे की दिनचर्या जान लेना, यह अपनापन लगने लगता है। नहीं समझ में आता है प्यार कब हो गया कब नहीं। ज्यादातर शब्दों की मौजूदगी होती है ऑनलाइन प्यार में। ऑनलाइन प्यार में आवाज होती है लेकिन पास बैठने की गर्माहट नहीं होती। ऑनलाइन प्यार में वादे होते हैं लेकिन उन्हें निभाने के लिए कंधा नहीं। लॉयल्टी इज रेयर। कभी वफादारी रिश्तों की बुनियाद हुआ करती थी, आज वह एक अपवाद बन चुकी है। लोग प्यार की बातें करते हैं, भरोसे की कस्में खाते हैं, लेकिन वफादारी का बोझ उठाने से पहले ही थक जाते। इस दौर में लोग साथ रहना तो चाहते हैं पर टिके रहना नहीं चाहते। उन्हें अपनापन चाहिए पर निष्ठा नहीं, उन्हें भावनाएं चाहिए पर जवाबदेही नहीं। आज वफादारी को सीमाओं में बांध दिया गया है। जब तक अच्छा लगे तब तक हालात साथ दे, जब तक कोई बेहतर न मिल जाए इन शर्तों के साथ। निभाई जाने वाली चीज वफादारी नहीं होती, वो सिर्फ सुविधा होती, क्योंकि वफादारी शर्तों पर नहीं चलती, वो हालात के पार खड़ी रहती। लोग कहते हैं मैं बहुत लॉयल हूं, कहाँ हो? लोग कहते हैं मैं बहुत लॉयल हूं, लेकिन उनकी नजरें हमेशा टिकी रहती। उनका दिल एक जगह होता है पर ध्यान कई जगह बटा होता है। वे किसी के साथ होते हैं पर विकल्प खुले रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बदलना आसान हो जाए। और इसी आसानपन ने वफादारी को दुर्लभ बना दिया है। आज के रिश्तों में वफादारी का मतलब धोखा। आज के रिश्तों में वफादारी मतलब धोखा भर देना रह गया है। भावनात्मक दूरी, मन का भटकाव, ध्यान की बात ना, इन सब को लोग सामान्य मान लेते हैं, जबकि वफादारी सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी होती है। आप किसी के साथ होकर भी अगर हर दिन किसी और की ओर झुक रहे हैं तो वो वफादारी नहीं है। हमेशा जो आपको प्यार करता है उसकी चाह इसलिए जन्म लेती है क्योंकि इंसान अनिश्चितता से डरता है। उसे हर कहानी का अंत चाहिए, हर दर्द का कारण चाहिए। उसे जानना होता है कि गलती कहाँ हो, लेकिन नहीं समझ पाता है। और ये बात सच है कि विकल्प बहुत ढूंढते हैं। कितना विकल्प ढूंढोगे यार? अब तो किसी एक जगह दिल रखो। हाँ, मानती हूँ कि जो लॉयल लव होता है, जहाँ एक बार पहली बार प्यार होता है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसी के सहारे जिया तो जा सकता है ना, जिसके साथ आप प्रेजेंट टाइम में हो। उसको समझोगे, उसको समझोगे, उसको वही समझोगे, वैसा ही प्यार दोगे जैसा तुम पहले अपने प्यार को देते थे, पहले पार्टनर को देते थे, तो 100% है वो जो पहला प्यार आपको छोड़ के गया है। हो सकता नहीं, 100% है। आप जितनी केयर उसकी करते थे, आप जितना प्यार उसको देते थे, आप जितना भरोसा उस पर करते थे, जितना लगाव उससे था तुम्हारा, उतना ही प्यार अपनी पत्नी को दो, या फिर आपके लाइफ में कोई अगर दूसरा पार्टनर आया है तो उसको। मैं सच कहती हूँ, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले प्यार की यादों को भुलाया नहीं जाता, ना वो भुलाया जा सकता है, क्योंकि वो एक एक पल बहुत अच्छा जिया जाता है। भले लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन बात करना, चैट करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हर रिश्ता प्यार की बुनियाद पे ही टिका रहता है।
कुछ कुछ जो दोस्ती भी होती है जो दिल की बातें शेयर कर करके ना अपना मतलब ये लगता है कि भाई ये ना रहा तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, और लोग सोचते हैं कि प्यार कर बैठा है। कैसे? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं। और आपने हमारे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।